कैसे बता रहे आपके जो यहाँ पे जो लेबर के आदमी थे जिनको बंधक बनाया, वो आए किस तरीके से ये तो सही जानकारी नहीं है, क्योंकि सब अपने अपने कमरे में था रात का तकरीबन। लेकिन ये मेन गेट है आपके। हाँ, ये अभी बता देता हूँ। 12 साढ़े 12 बजे करीब वो लोग आए और उनको वहाँ से कमरे से निकाला और दूसरे कमरे में लाके बंद करा। जब वो गए हैं तो ये जो मेन गेट है इसका ताला तोड़ा है उन्होंने, और यहाँ ट्रांसफार्मर में तोड़फोड़ कर रहे थे, साथ के साथ शायद उन्होंने ताला तोड़ा है। तो इसकी शोर और आवाज़ में ये नहीं पता चल पाया। नया ट्रांसफार्मर है था भाई, अभी आया है। कितने उसका है ये 250 किलोवाट का है। अच्छा, तो पूरा दिखाने जरा, आप देखें सब ले गए यहाँ से इसमें। जी कॉपर, हाँ कॉपर सब चला गया, ऑयल भी सब फेंक गए, और आप देख रहे हैं किस तरीके से नुकसान करा है इसका सब। आप ये देखिए, बड़ा मतलब ये जो डकैती डाली गई है बड़े आराम से नजर आ रहा है सारा, बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि बहुत ज्यादा कोई बड़ा गैंग का काम है ये। अब 3 साढ़े 3 घंटा ये इन्होंने बताया कि ये घटनाक्रम चला है, तो बड़ी सुकून और तसल्ली से उन्होंने करा। उन्हें किस चीज़ का ये नहीं था कि यहाँ कुछ मतलब रोक टोक होने वाली, क्योंकि पुलिस आ जाएगी। हाँ, तो 3 साढ़े 3 बजे घंटा उन्हें कमरे में बंद रखा, तो उन्हें किसी चीज़ का डर ही नहीं रहा। ये रात क्या पूरा मामला है? ये अगौता थाना क्षेत्र में लोहगरा गांव है, जहां बुलंद बायोगैस प्लांट, एक अंडर कंस्ट्रक्शन बायोगैस प्लांट है। इसमें यहाँ पे कुछ लेबर और यहाँ के साइट सुपरवाइजर रह रहे थे। इनके द्वारा सूचना दी गई कि बीती रात 10 से 12 लोग यहाँ पर आए थे और इनको एक कमरे में बंद कर दिया, और यहाँ से जो कुछ इक्विपमेंट्स हैं उन सबको लेकर के गए हैं। इस सूचना के आधार पर तहरीर प्राप्त कर मुकदमा सुसंगत धाराओं में पंजीकृत किया जा रहा है। आसपास की सीसीटीवी फुटेज के आधार पर कुछ इनपुट्स मिले हैं। जिन लोगों के साथ घटना हुई उनसे बातचीत करने पर भी कुछ इनपुट्स मिले हैं, और हमारी फील्ड यूनिट भी यहाँ मौजूद है, उनके द्वारा भी यहाँ फोरेंसिक एविडेंस कलेक्ट किया जा रहा है। घटना के अनावरण के लिए 5 टीमें लगा दी गई हैं, और जो इनपुट्स हैं उन पे हमारी टीम लगातार दबिश दे रही है। इसके आधार पर शीघ्र घटना का अनावरण सुनिश्चित किया जाएगा। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, हिंदुस्तान जिंदाबाद। प्यारे वर्ष, मैं हूं आपका मेजबान जाहिद अली खान और आप देख रहे हैं नया हिंदुस्तान। प्यारे वर्ष, इस वक्त हम आप पहुंचे हैं लोहगरा गांव, जो कि अगौता विकासखंड के अंदर आता है, और यहाँ पर पिछली रात डकैती की घटना को अंजाम दिया यहाँ पे बदमाशों ने। और न सिर्फ उन्होंने बुलंदशहर पुलिस प्रशासन को, बल्कि बात करें तो प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ महाराज जी को चुनौती दे दी है इतनी बड़ी वारदात को अंजाम देकर। बात करें उत्तर प्रदेश के अंदर तो बुलंद बायोगैस अपने आप में एक अनोखा, जिससे कि यहाँ पे ग्रामीण क्षेत्र के अंदर इसको स्थापित किया, और बीजेपी केंद्रीय मंत्री अठावले जी ने यहाँ पर उद्घाटन किया, और कहीं ना कहीं प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ महाराज को चुनौती दे डाली है। उसी संबंध में हम यहाँ पे आपसे रूबरू कराते हैं उनके मालिक, इस बुलंद बायोगैस के प्रोजेक्ट के अथर साहब यहाँ पर हैं मेरे पीछे, आप देखें, और क्या घटना हुई, कैसे अंजाम दिया, क्या क्या हुआ, सब आपसे रूबरू कराते हैं। और हमें आशा और उम्मीद है कि जिस तरीके से आनंद फानंद में जैसे ही घटना का पता लगा, घटना स्थल इसी जगह पर बुलंदशहर उत्तर प्रदेश पुलिस के 2014 के IPS श्लोक कुमार जी और उनकी टीम यहाँ पर आई, SOG, और सब पूरी यहाँ पर जायज़ा लिया, मंथन किया, और 48 घंटे में खुलासा घटना को करने की यहाँ पे बात कही है, आश्वासन दिया है श्लोक कुमार जी ने। अब देखना इस बात का होगा कि कब तक इस घटना का खुलासा होता है। जी, शुभ नाम क्या है आपका? मेरा नाम अथर महमूद है। अथर भाई, स्वागत है, अभिनंदन है। अथर भाई, चैनल के व्यूअर्स आपके साथ हैं। दुख की बात है, और ज़ीरो टॉलरेंसी नीति के बाद में बुलंदशहर को ऐसी घटना का खुलेआम यहाँ पर हम कह सकते हैं रात के अंधेरे में बिल्कुल इतने बड़ा प्रोजेक्ट पर हमला बोलना, बंधक बनाकर डकैती को अंजाम दिया। क्या हुआ, कैसे हुआ, बताएं प्लीज़। सुबह तकरीबन 4 बजे हमारा जो स्टाफ है, ऑपरेटर्स हैं, लेबर्स हैं, इनका फ़ोन आया कि ऐसे यहाँ पे घटना हो गई है और हमारे साथ मारपिटाई करी है, बंदूक की नोक पे हमें जो है बंधक बना लिया गया, और यहाँ से सामान मशीनरी लूट ली गई है। तो फिर हम लोग बुलंदशहर रहते हैं, बुलंदशहर से यहाँ आए और 112 पर डायल किया। तत्काल वहाँ से टीम आई, उन्होंने मुआयना किया, और जब तक हम पहुँचे तो आके देखा कि हमारे यहाँ 2 ऑपरेटर रहते हैं, 4 लेबर रात की रहती है, 2 गार्ड रहते हैं,
एक सुपरवाइज़र है प्लांट के। तो उन्होंने अपने तरीके से घटना बताया कि साहब हमें ऐसे, आप वो देख रहे हैं हमारा एक कंट्रोल पैनल रूम है उधर, वहाँ पे 2 लोग सो रहे थे। तो उन्होंने कुछ आके नॉक किया, शोर किया, कुत्तों की आवाज़ रही, तो वो बैटरी टॉर्च लेके अपना बाहर निकला कि देखे कौन है, और पीछे से आके उसको 4-5 लोगों ने घेर लिया, दबोच लिया, और एक ने उस पर कोई हथियार देसी कट्टा टाइप का उस पर लगा कर उसको कहा कि यहाँ कितने लोग हैं, क्या है और क्या क्या चीज़ें हैं। तो 2 में से एक को, ये हमारा लेबर रूम है जिसमें सारी लेबर रह रही थी, तो उसको यहाँ तक लाए, एक को उधर ही रोक दिया। यहाँ लाने के बाद इसको दरवाजे को उसने कहा कि, उनमें से किसी ने कहा कि आप आवाज़ दो। तो अब डरा हुआ आदमी क्या करे, उसने आवाज़ दी, तो लेबर ने उनकी आवाज़ सुन के उस कमरे को खोल दिया, और वो खोलने के बाद उन्होंने सारे एक साथ, जो 15-20 थे ये तकरीबन तादाद में, एक साथ हमला बोला और सबको यहाँ बंधक बना के मारपिटाई शुरू करी। सबके हाथ बांध दिए और कंबल वंबल से उन्हें ढक दिया गया, और मशीनों के बारे में, इन सब चीज़ों के बारे में पूछना शुरू करा, कहाँ क्या रखा है, कैसे रखा है। और फिर उन्हें कमरे में बंद करके और यहाँ उन्होंने लूटपाट करी। जो हमारी मशीनरी थी, सेंसर, ब्लोअर, एजिटेटर्स, फ़ैन, आप ये देख रहे हैं हमारा ट्रांसफार्मर, बिल्कुल अभी हमने नया लिया है ये भी सब इसमें से सब वायर वगैरह सब, केबल्स, बैटरी, इन्वर्टर, ट्रैक्टर की बैटरी, मतलब ऐसी बहुत सारी सामान जो अभी हमारी जानकारी में है कि ये हमारा। मशीनों के साथ साथ जो यहाँ पे वैसे दूसरे उपकरण जो कि बहुत ही अति आवश्यक इस प्लांट को चलाने के लिए, वो सब ले गए। हाँ, तकरीबन वो सामान ले गए जो अभी नया आया था, जिसकी वजह से हमारे प्लांट में अभी ये 2-4 दिन में इंस्टॉलेशन होनी थी। तो जितना उनको लगा कि हम ये ले जा सकते हैं, मतलब एक तरीके की जो लूट होती है वो करके ले गए, जो हाथ लगा उसको उठा लिया। अब आप एक ये मशीन देख रहे हो, VCB कहलाती है। जी जी। ये बहुत भारी मशीन है और उनको ये शायद काम की ना लगी, तो इस उन्होंने टच भी नहीं करा है। तो जो लगा कि हाँ, जो लगा कि हम इसे बेच सकते हैं आसानी से, मार्केट में इसका पैसा मिल जाएगा, वो उन्होंने उसकी लूट मचा ली यहाँ। अच्छा अथर भाई, बिल्कुल बहुत ही दुखद घटना हुई है। बिल्कुल पुलिस प्रशासन आपके साथ है, पूरे हमें उम्मीद है जनता आपके साथ है। जितना भी सामान ये रात में लूट जो हुई है डकैती की शक्ल में, तो उसके बिना तो अभी आपका प्लांट चल नहीं पाएगा, प्रोजेक्ट बहुत मुश्किल है, क्योंकि अब ये मशीन, पहली बात ये इंश्योरेंस में है, तो इंश्योरेंस क्लेम होगा, फिर ये ऑर्डरिंग होगी। पहले ही हमें 3 से 4 महीने का समय लग गया था ऑर्डर देने के बाद, क्योंकि बहुत सारी मशीनरी पार्ट्स इंडिया में अवेलेबल नहीं है। बहुत सारी जो है यूरोपियन कंट्रीज से आती हैं, या उनके जो इंडिया ऑफिस हैं उनको वो ऑर्डर्स जाते हैं। तो अब हमारा टाइम तो लगेगा, नुकसान तो हुआ है, और अब जो आगे आने वाला समय है उसमें और नुकसान है। कि जो प्लांट हम ये सोच रहे थे कि अप्रैल माह में हमारी गैस आ जाएगी और हम उसकी सेल्स स्टार्ट करेंगे, हमारा जैविक खाद जो है हम अप्रैल से स्टार्ट कर लेंगे, तो मुझे नहीं लगता कि अप्रैल में हम इसको इतनी जल्दी अब कर पाएंगे। अथर भाई, पूरा पुलिस प्रशासन यहाँ आया, बहुत होनहार डेड ऑनेस्ट हैं अशोक कुमार जी जो कप्तान हैं ज़िले के SSP। तो उन्होंने क्या आश्वासन दिया, क्या लगा आपको जब उन्होंने यहाँ पे मुआयना किया और आपसे बात की? पहली बार मतलब लगा कि यूपी में, मतलब आज ये घटना हो गई, दुखद घटना है, इसके तो हम जिक्र बाद में कर लेंगे, मगर जिस तरीके से पुलिस प्रशासन ने मदद करी है। हम सुबह 5:45 बजे करीब थाने पहुँचे हुआ था, SO साहब से मुलाकात हुई। SO साहब ने कहा फ़ौरन आप चलिए, और अपनी टीम लेकर वो मौके पर आए। आने के बाद उनका कोई कहीं रामघाट या राजघाट कहीं जाने का प्रोग्राम था, और इमीडिएटली उन्होंने अपने ऊपर जितने भी सभी अधिकारी थे सभी को इन्फॉर्म करा कि ऐसे ऐसे यहाँ घटना हुई है, और एक एक करके हमारे SP साहब, SP सिटी, CO बुलंदशहर और हमारे SSP महोदय सभी तशरीफ़ लाए, और उनके सारे जो कार्यक्रम पूर्व निर्धारित थे उनको निरस्त करके, और वो यहीं खड़े रहे। SSP साहब ने बहुत समय दिया, फॉरेंसिक टीम आ गई, SOG बुलंदशहर आ गया, और क्राइम ब्रांच भी रहा। तो काफ़ी ये सब चीज़ देख के लगा कि नहीं, हाँ मतलब पुलिस प्रशासन पहली बार बहुत एक्टिव उसमें दिखा कि क्राइम को रोकना चाहते हैं, करना चाहते हैं। SSP साहब ने पर्सनली इस बात को कि हम 48 घंटे में इसका खुलासा ज़रूर करके देंगे, और ये आश्वासन बहुत कॉन्फिडेंस के साथ उन्होंने हमें दिया, और हमें लग रहा है कि हाँ नहीं, अब उत्तर प्रदेश क्राइम फ्री प्रदेश है।
देखिए, बिल्कुल आप किसान परिवार से हैं और आपके पिताजी, दादाजी सब लोग, और ग्रामीण क्षेत्र के अंदर आपने बुलंद बायोगैस, जो कि उत्तर प्रदेश और भारत सरकार का ये उपक्रम है, न सिर्फ बुलंदशहर बल्कि क्षेत्रवासियों के लिए भी एक आपने एक नायाब यहाँ पर लगाकर कहीं ना कहीं जो प्रभावित हुए आप योगी जी की उस नीति से, ज़ीरो टॉलरेंस की, तभी आपने यहाँ पर ये प्रोजेक्ट को लगाया ताकि यहाँ पर रोज़गार आप डेवलप करा सकें, बुलंदशहर का नाम रोशन कर सकें। और ग्रीन बेल्ट के उसमें आपने एक नया एक प्रोजेक्ट लगाने के साथ साथ, तो अथर भाई, लखनऊ आपका आना जाना रहता होगा प्रोजेक्ट के सिलसिले में, वैसे मीटिंग्स होती हैं, सबमिट होती हैं, तो कहीं ना कहीं इसमें आपको कहीं मायूसी भी तो नज़र आ रही है कि एक नए प्रोजेक्ट आपने लॉन्च किया और उसमें रात के अंधेरे में डकैती डालकर एक बड़ा डांका डाला है, न सिर्फ आपके ऊपर बल्कि पूरे बुलंदशहर के ऊपर, पुलिस प्रशासन के ऊपर, और योगी जी महाराज को खुली चुनौती दी उन बदमाशों ने। देखिए, जो नुकसान हुआ वो तो हुआ है, मगर विश्वास बिल्कुल कम नहीं हुआ। जिस विश्वास से हमारे मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने ये पॉलिसी लाए थे कि उत्तर प्रदेश में बायो एनर्जी प्रोजेक्ट लगने चाहिए, और उसी उम्मीद के साथ हमने ये सब चीज़ शुरुआत करी। और अभी 19 तारीख को लखनऊ में ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी 4.0 हुआ, जहां मतलब ये था कि उत्तर प्रदेश क्राइम फ्री है, ज़ीरो टॉलरेंस है, और आप निवेश लेकर आइए। तो वो जो उम्मीद थी और जो भरोसा था वो आज भी है। हमें अपने मुख्यमंत्री पर 100% भरोसा है, और ये उम्मीद है कि 48 नहीं 24 घंटे में शायद खुलासा हो जाए, और एक आशा है कि हमारे मुख्यमंत्री हमारी इसमें मदद भी करेंगे। जैसा हमारा प्रशासन मदद कर रहा है, ऐसे सेम यही उम्मीद हमें अपने मुख्यमंत्री जी से भी है। अथर भाई, आपकी बात बिल्कुल लखनऊ तक जाएगी, और कुछ योगी जी से गुहार लगाना चाहते हैं? बिल्कुल नहीं, योगी जी से तो मेरे कहने की कोई मतलब कह लीजिए पोजीशन ही नहीं है। लेकिन आप तो पीड़ित हैं इस समय, आप बिजनेसमैन के साथ साथ आप पीड़ित हैं। एक बुलंदशहर की बहुत बड़ी घटना बदमाशों ने आपके खिलाफ दी है, तो कम से कम मैं तो चाहूंगा कि आप योगी जी से आप गुहार लगाएं। मुख्यमंत्री जी से मेरी यही गुहार कह लीजिए, इल्तिजा कह लीजिए, कि जिस भरोसे से हम लोग यहाँ आए हैं, ये प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हैं, हमारे और भी साथी हैं अलग अलग ज़िलों में, अलग अलग तहसीलों में प्रोजेक्ट कर रहे हैं, और आपसे जो उम्मीद है वो हमारी उम्मीद कायम रहे। ये तो जो हो गया, अब इसको तो ना हम बदल सकते ना कोई कर सकता, मगर आने वाले समय में और किसी प्रोजेक्ट पे ऐसी कोई घटना ना हो, किसी की उम्मीदें ना टूटें। हमें आपसे बहुत उम्मीद है। और कुछ कहना चाहते हैं? नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया। योगी जी, ये देखें, किसान परिवार से हैं, किसान के बेटे हैं अतहर अली चौहान साहब, और कहीं ना कहीं आपसे गुहार लगा रहे हैं, और जो जिस आत्मा की आवाज़ से, जिस दृढ़ संकल्पता से आप पर भरोसा जता रहे हैं, उस भरोसे के नाते यहाँ जंगल के अंदर मंगल किया, और यहाँ पर ह्यूज इन्वेस्टमेंट करने के बाद में इस प्लांट को लगाया, और केंद्रीय मंत्री अठावले जी यहाँ पर उद्घाटन के लिए आए। बहुत अपने मन से और आत्मा की आवाज़ से आपको न्याय की उम्मीद लगाए बैठे हुए हैं। पूरा भरोसा है उनको कि योगी जी के होते हुए घटना को तो बदमाशों ने अंजाम ज़रूर दिया, ना सिर्फ पुलिस प्रशासन को बल्कि हम तो कहेंगे प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ महाराज जी को चुनौती दी है योगी जी आपको। अब देखना इस बात का होगा कब तक और कैसे ऐसे बदमाशों को ढेर किया जाएगा, उन पर लगाम लगाई जाएगी, अंकुश लगाया जाएगा, क्योंकि जो ज़ीरो टॉलरेंस की नीति योगी जी आपकी लगातार बनी हुई है, जनता और जनता के साथ साथ किसान और उसके साथ साथ बहन बेटी और बहुत बड़ी तादाद में जो बिजनेसमैन है उत्तर प्रदेश के अंदर, इंटरनेशनल समिट के लिए भी कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा प्रेरणा देते हैं। हम सभी बिजनेसमैन को उत्तर प्रदेश में आएँ और बिजनेस करें। बहुत अच्छी जगह है कानून व्यवस्था को देखकर, कहीं ना कहीं उस आपकी रणनीति पर प्रहार करने का काम किया है। ठीक उसी तरीके से तमाम यहाँ ग्रामवासी ये बने हुए हैं। अतहर अली चौहान साहब के जो कि प्रोपराइटर हैं बुलंद बायोगैस के, मुंतज़िर हैं, प्रतीक्षा कर रहे हैं कि जल्द से जल्द न सिर्फ इस घटना का खुलासा होगा मुख्यमंत्री जी, बल्कि आगे किसी भी ऐसे बिजनेसमैन के साथ में घटना को अंजाम न दे सकें। एक ऐसी नज़ीर पेश होनी चाहिए उत्तर प्रदेश पुलिस की तरफ से। हम आशा और उम्मीद करेंगे कि बुलंदशहर पुलिस प्रशासन के हाकिम एसएसपी श्रीलोक कुमार जी एक नज़ीर न सिर्फ इस केस को जल्द से जल्द खुलासा करने में
खुलासा करेंगे बल्कि एक नज़ीर भी पेश करेंगे। जिस तरीके से यहाँ पर ठीक यहाँ से 10 किलोमीटर दूरी पर बुलंदशहर सिटी के अंदर पिछली साल खुलेआम गोल्ड स्मिथ को यहाँ पर दो नौजवानों ने, दो बदमाशों ने लूट की थी, गोली मारकर उनको उत्तर प्रदेश पुलिस और बुलंदशहर पुलिस के द्वारा एसओजी की टीम के द्वारा उनको ढेर करने का काम किया। और उनकी माताजी ने भी, राहुल ज्वेलर्स की माताजी ने भी कहीं ना कहीं प्रेरणा और आपसे गुहार लगाई थी योगी जी। और इसी तरीके से आज तमाम यहाँ पर ऑफ द रिकॉर्ड मेरी बात हुई है इनके परिवार के सदस्यों से, गांव से, प्रधान जी से, गणमान्य व्यक्तियों से, सब समाज की जनता का तांता लगा हुआ है। यहाँ पर बहुत ही सभ्य परिवार से आते हैं और सरकार और मुख्यमंत्री जी की आस्था पर, उन पर भरोसा जताकर जंगल में इन्वेस्टमेंट किया है भारत सरकार के लिए, उत्तर प्रदेश सरकार के लिए। अब देखना इस बात का होगा कब और कैसे इस घटना का खुलासा होगा और उत्तर प्रदेश पुलिस के होनहार एसएसपी श्लोक कुमार जी एक नई इस घटना का जल्द से जल्द खुलासा करते हुए एक नज़ीर पेश करने का काम करेंगे, ताकि जनता का सरकार के प्रति और उत्तर प्रदेश पुलिस के प्रति आत्मविश्वास और बढ़ सके। तो ये था आज का अपडेट प्यारे व्यूअर्स। अपना ख्याल रखिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ में। हिंदुस्तान जिंदाबाद।